ऑफ प्लियोट्रॉपी इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिज्म। कौन से जीन? बी जीन जो है क्या कर देना में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? प्लियोट्रॉपी क्या है? प्लियोट्रॉपी। अरे यार ये ठीक है, थोड़ा इसको देखो क्या लिखा हुआ है। हियर अ सिंगल जीन एग्जिबिट्स मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। मतलब क्या होता है? जब क्या करें, नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था? बायोलॉजी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? बायोलॉजी। बायोलॉजी। पहले ये लोडिंग हो जाए। अरे यार ये लोडिंग होने कितना देर तक होता है? नॉर्मली हमने क्या देखा था? एक जीन जो होती है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। ठीक है, जब क्या है, एक जीन एक कैरेक्टर मतलब एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। एक किसी फिनोटाइप को एक जीन कंट्रोल करेगी, ये हमने नॉर्मली पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ प्लियोट्रॉपी में क्या होता है? जब क्या होता है, जब एक जीन ही बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे। जब क्या हो, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। In most cases, the mechanism of pleiotropy is the effect of a gene on metabolic. The mechanism of pleiotropy is the effect of a gene on metabolic pathways, which contributes towards different phenotype. तो क्या होता है आपका? प्लियोट्रॉपी का जो मैकेनिज्म है, मतलब प्लियोट्रॉपी का जो प्रोसेस है वो क्या है? इफेक्ट होता है जीन का किसके ऊपर? मेटाबॉलिक पाथवे के ऊपर। क्या होता है? इफेक्ट होता है जीन का मेटाबॉलिक पाथवे के ऊपर, जिससे क्या हो जाता है आपका? डिफरेंट फिनोटाइप्स निकल करके बाहर आ जाते हैं। तो क्या बोलेगा? अगर तुमसे पूछेगा प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, क्या होता है? इफेक्ट होता है जीन का किसके ऊपर? मेटाबॉलिक पाथवे के ऊपर, जिससे क्या होता है आपका? डिफरेंट फिनोटाइप बाहर निकल करके आ जाते हैं। ठीक है, देखना एग्जाम्पल देना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है। क्या एग्जाम्पल है आपका? पहला स्टार्च सिंथेसिस, किसमें? पी में। पहला एग्जाम्पल क्या है आपका? स्टार्च सिंथेसिस इन पी। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल अनीमिया। क्या है? सिकल सेल अनीमिया। तीसरा क्या है आपका? फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या है? फिनाइल कीटोन यूरिया। देखो चौथा एग्जाम्पल ले दिया हुआ। ठीक है, और जो क्या बड़े ध्यान से, इन फिनाइल कीटोन यूरिया एंड सिकल सेल अनीमिया द म्यूटेंट जीन हैज मैनी फिनोटाइपिक इफेक्ट। एग्जाम्पल देखो क्या है, मतलब जो आपकी म्यूटेंट जीन होगी, मतलब जो जीन इसको इफेक्ट कर रही होगी, क्या करेगी? उसके बहुत सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट होंगे, मतलब एक साथ वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही होगी। एग्जाम्पल देखना, इसे क्या होता है तुम्हारा? फिनाइल कीटोन यूरिया में होता है क्या होता है आपका? मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है। मतलब क्या है? दिमागी रूप से कमजोर हो जाएगा इंसान। अगर किसी को क्या हो गया, फिनाइल कीटोन यूरिया वाला अगर प्रॉब्लम किसी को है, वो क्या हो जाएगा? दिमागी रूप से थोड़ा सा वीक हो जाएगा। रिडक्शन इन हेयर, बाल भी क्या हो जाएंगे उसके? कम हो जाएंगे। फिर क्या? स्किन पिगमेंटेशन, और स्किन पे क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा पिगमेंट आ जाएंगे, मतलब वो स्किन उसकी बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है? एक साथ तीन तीन कैरेक्टर्स हो रहे हैं कंट्रोल। पहला क्या है? दिमागी रूप से कमजोर। दूसरा क्या है? बालों में कमी। तीसरा क्या है? स्किन में क्या हो जाएगा? पिगमेंटेशन। तो मतलब क्या है? एक जीन तीन कैरेक्टर्स को एक साथ कंट्रोल कर रही है। मतलब अगर फिनाइल कीटोन यूरिया वाली जीन किसी के अंदर होगी तो वो दिमागी रूप से तो वीक होगा ही होगा, साथ में क्या होगा? उसके पास बाल भी कम होंगे, और क्या होगा? उसके पास स्किन में पिगमेंटेशन होगी, मतलब थोड़ा सा उसका रंग कहीं ना कहीं आपका ब्लैक निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और देना फिर क्या लिखा है? स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। सेकंड एग्जांपल, पहला क्या था? फिनाइल कीटोन यूरिया। देखो सेकंड एग्जांपल क्या है? स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाई कैपिटल बी जीन। मतलब क्या है? अगर कैपिटल बी जीन होगी किसी के पास, तो मतलब क्या होगा? उसके अंदर स्टार्च की सिंथेसिस अच्छे से होगी, मतलब उसके अंदर स्टार्च बनेगा। ठीक है, देयरफॉर लार्ज स्टार्च गेन्स आर
प्रोड्यूस, मतलब क्या होंगे, बड़े बड़े स्टार्च के दाने उसमें प्रोड्यूस होंगे। लेकिन क्या है, अगर स्मॉल भी होगा तो उससे क्या होगा, लेसर एफिशिएंसी होगी स्टार्च की सिंथेसिस में और स्मॉल स्मॉल दाने बनेंगे। तो एक साथ दो कैरेक्टर हो रहे हैं कंट्रोल। कौन कौन से हो रहे हैं? पहला क्या है, स्टार्च सिंथेसिस, और सेकंड क्या है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। समझना इसको ध्यान से। बारिश होने वाली है ना, चल थोड़ा पानी लेना, तो पानी याद नहीं है कहीं मिल रहा है मुझे, तेजी तेजी से थोड़ा। चित में तेरा अपट तू मेरे हवाले। और ज्यादा सामने से पूरा हो जाता वाइट, क्यों भैया? अरे वो सब जिद्दी आदमी होते हैं। चित्त में तेरा पट तू मेरे हवाले। जो भी बॉडी के अंदर प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं। देखना बड़े ध्यान से, प्लियोट्रॉपी का मतलब तुमको समझ में आ जाएगा। अब जो आपकी बी जीन है, कौन सी जीन, बी जीन जो है क्या कर रही है, दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। कितने को, दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। कौन कौन सा? पहला क्या है, सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, सिंथेसिस ऑफ मतलब स्टार्च कितना बनता है। दूसरा क्या है आपका, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, यानी कि स्टार्च के जो दाने होंगे वो कितने मोटे कितने लंबे होंगे, उनका साइज क्या होगा। ठीक है, दो चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है, बी जीन कर रही है। अगर किसी के पास क्या है, कैपिटल बी है, तो उसमें क्या होगा, साइज भी अच्छा होगा और सिंथेसिस भी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी स्टार्च की। ठीक है, अगर किसी के पास क्या है, स्मॉल भी है, मतलब क्या होगा, उसके पास साइज स्टार्च ग्रेन का छोटा होगा और सिंथेसिस भी क्या होगी, उतने बेहतरीन रूप से नहीं हो पाएगी। समझ आया? तो क्या है, सिर्फ बी जीन आपका दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। एक क्या है तुम्हारा, स्टार्च का बनना, और दूसरा क्या है, स्टार्च का साइज। अब देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो क्या लिखा है, अब जो स्टार्च के ग्रेन होते हैं ये लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैंने पढ़ा दिया, बताओ उसका मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या चीज है?
बताओ। ठीक है, सही है। अब देखो क्या है आपका, मान लो हम लोग क्रॉस करें कैपिटल बी का और स्मॉल बी का। ठीक है, क्या करें हम लोग, क्रॉस करें कैपिटल बी का और स्मॉल बी का। कैपिटल बी का मतलब क्या है, मतलब कि आपका इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस, मतलब क्या है, इसमें स्टार्च की सिंथेसिस बहुत अच्छी होगी। फिर क्या होगा आपका, जो सीड का साइज होगा वो भी क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कैपिटल बी का क्या मतलब है, एक तो स्टार्च की सिंथेसिस भी अच्छी होगी और सीड का साइज भी क्या होगा, अच्छा होगा। स्मॉल बी का क्या मतलब है, स्टार्च की सिंथेसिस अच्छी नहीं होगी और साइज भी क्या होगा, सीड का अच्छा नहीं होगा। कैपिटल बी और स्मॉल बी, इन दोनों का अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो जो बच्चा आएगा उसका क्या होगा, क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी वाला बच्चा आएगा आपका निकल करके। अब इसमें क्या होगा, क्या फॉलो करता है ये, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या फॉलो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब किसी की भी बात मानी नहीं जाएगी। दोनों के मिक्स्ड कैरेक्टर आएंगे, क्या आएंगे, दोनों के मिक्स्ड कैरेक्टर। मतलब क्या होगा, जो आपका साइज होगा वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट होगा, मतलब बीच का साइज होगा, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। अगर प्योर डोमिनेंस होता, कंप्लीट डोमिनेंस होता, तब क्या होता, देखो मैं इसको बता रहा हूँ। देखना, मान लो जो आपके पेरेंट्स है वो कैसे हैं, कैपिटल बी हैं और कैसा है, स्मॉल बी। गैमिट बनेंगे तो क्या होगा, कैपिटल बी यहाँ आएगा और स्मॉल बी यहाँ आएगा। जब इनमें क्रॉस होगा तब क्या बनेगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, अगर यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस होता, मान लो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डोमिनेंस, इफ कंप्लीट डोमिनेंस, इफ कंप्लीट डोमिनेंस मान लो यहाँ पे होता, क्या होना चाहिए तब, इसका मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी का मतलब क्या होता है आपका, कैपिटल बी की बात मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है आपका, डोमिनेंट होता और ये क्या होता है, रेसिव होता। तो कैपिटल बी की बात मानी जाती, तो यानी कि आपका साइज क्या होता है, लार्ज साइज का आपका स्टार्च का सीड बनता, लार्ज सीड बनता अगर कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो होता तो। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो हो रहा है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा कि जो आपका साइज होगा वो दोनों का मिक्सअप होगा, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट साइज, मतलब दोनों के बीच का साइज, इंटरमीडिएट साइज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला फॉलो हो रहा है। ठीक है, समझ आया। तो ये क्या है आपका एग्जाम्पल, किसका है एग्जाम्पल, प्लियोट्रॉपी का, किसका, प्लियो। साथ में और क्या यहाँ पर हो रहा है, एक और हो रहा है प्रोसेस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब एक साथ हमने दो चीजें पढ़ ली, प्लियोट्रॉपी भी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी। लिखो इसको अपनी कॉपी में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और प्लियोट्रॉपी दोनों एक साथ पढ़ा। क्या हुआ, डाउट है कुछ, बोलो।
हाँ, तो उससे क्या मतलब है? हम्म, हम्म, किसमें? ये तो सदमा लग गया मुझे। अरे यार, अरे मैंने गलती से इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल दिया, को डोमिनेंस लिया पर। देखो इसको, ब्लंडर हो गया मुझसे, ब्लंडर। यहां मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल दिया को डोमिनेंस के प्लेस पे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। इसको ठीक कर लो भाई। बता रहा हूँ, अभी दूर हो जाएगी कंफ्यूजन, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लिखो इसको, तो मैं बता रहा हूँ। जितना तेरा अपट तू। चलो 6 बजे जाओ, उठाओ साइड पे, जल्दी जाओ, साइड पे जाओ, उठाओ जल्दी से। हो गया, अब देखना। देखो क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या आ रहा था? जब क्या हो, पेरेंट्स का कैरेक्टर और बच्चों का कैरेक्टर, दोनों के बीच का कैरेक्टर यहां पर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सही तो मैंने बताया था पहले। तो बुक के पेज को फाड़ के फेंक दो ना, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। गलत सलत भाई, मेरे कॉन्सेप्ट को लोग गलत प्रूव कर रहे हैं। ये बुक का पेज एक काम करो, फाड़ के फेंक दो। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं रॉन्ग बताऊं। जिंदगी में मैंने नहीं आज कोई गलती की है आज तक। कितना बड़ा पेज है बुक का? हाँ, तो उसको फाड़ के फेंक दो, ठीक है। उसको फाड़ो और फेंको। हाँ तो ठीक तो है, वही बात तो लिखी हुई है जो मैंने पढ़ाया है। यहाँ पे खत्म हो चुका है कोडोमिनेंस, इसलिए अलग चीज लिखी हुई है यहाँ पर। तो वो एनसीईआरटी की बुक है, जैसे वो एनसीईआरटी की बुक है ना। अगर एनसीईआरटी की बुक इतना अच्छे से ही लिखी होती तो हम लोग ये नोट्स क्यों पढ़ते? एनसीईआरटी पढ़ लिए होते। अब क्या आता है आपका? क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन पढ़ेंगे, उस टाइम पे इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके पहले ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब इसको समझने का ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा सेल डिवीजन का बहुत सारा यूज है। उसके बाद क्या है? टॉपिक खत्म हो गया क्या? हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। देखना क्या पढ़ेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है?
क्रोमोसोम्स वगैरह को देख करके किसी का सेक्स पहचानना कि वो मेल है या फिर फीमेल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देना बड़े ध्यान से लिखा है, साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इन इंसेक्ट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो क्या है जो आपका साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस की गई, मतलब सेल के अंदर चीजों को ऑब्जर्व किया गया इंसेक्ट्स के अंदर, तो क्या हुआ इससे आपका जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल बेसिस आया किसका, सेक्स डिटर्मिनेशन का। मतलब क्या है, क्रोमोसोम्स के थ्रू हम लोग सेक्स को पहचान सकते हैं, ठीक है, मतलब वो मेल है या फिर फीमेल है। देना क्या लिखा है, इन 1891 जो हैंकिंग थे हमारे, उन्होंने क्या किया, ही ट्रेस्ड अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट्स। समझने का ट्राई करना। He observed specific nuclear structure is located on 50% of sperms only. The discovered X body but was unable to explain its significance. तो क्या हुआ, जो हमारे हैंकिंग भाई थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा। उन्होंने क्या देखा, कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उन्होंने देखा 50% स्पर्म में, बस खाली जितना स्पर्म बना था किसी भी इंसेक्ट के अंदर, उसके 50% स्पर्म में इन्होंने क्या देखा, कुछ नया एक स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला, लेकिन वो उसके सिग्निफिकेंस, उस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस को समझा नहीं पाए। ठीक है, वो बस खाली देखे कि भाई कुछ नया है वहां पर, लेकिन वो उसको समझा नहीं पाए। तो क्या है, बारिश बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बाढ़ उड़ाने वाली है आज। और जो आपका स्पर्म होता है, देखना भाई बड़े ध्यान से यहाँ पर, तो क्या है, किसी इंसेक्ट का उन्होंने देखा स्पर्म, किसी इंसेक्ट का, ठीक है, कहता है इसमें से 50% जो स्पर्म था उसके अंदर एक बहुत उनको कोई नया न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिला। क्या मिला उनको, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिला। यहां पर नहीं मिला 50% में, ठीक है, 50% में मिला और 50 में नहीं मिला, लेकिन वो इसके इंपॉर्टेंस को समझा नहीं पाए। उन्होंने खाली बता दिया कि भाई यहाँ पर कुछ नया न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस क्या, क्यों मिलता है, उसको वो समझा नहीं पाए, या फिर समझ नहीं पाए खुद ही। समझाना तो किसको ही था, खुद ही समझ नहीं पाए। अब देखो क्या लिखा है, अब क्या था, जो आपका नया न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था वो रियल में था क्या, वो क्या था, आपका एक्स बॉडी थी। क्या थी, एक्स बॉडी। समझना इसका मतलब, यहाँ पे आ जाएगा समझ। क्या लिखा है आपका, इन इंसेक्ट, कहां पर, इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। मतलब इसका आ जाएगा समझ में, ऑल द एक्स हैव एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम्स, सम स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम वेयरएज सम डू नॉट। मतलब क्या है, हाँ देखो क्या होगा, एक मेल इंसेक्ट होगा और एक क्या होगा तुम्हारा, फीमेल इंसेक्ट, ठीक है। इसके पास भी क्या होगा, स्पर्म होगा, और इनके पास क्या होगा, मैडम के पास ओवम, स्पर्म एंड ओवम। अब क्या होगा, इनके स्पर्म में हैंकिंग ने बोला था किसी किसी में एक्स देखने को मिलेगा और किसी किसी में एक्स देखने को नहीं मिलेगा, उसको मैंने क्या बोल दिया, जीरो बोल दिया। क्या बोल दिया, जीरो बोल दिया। लेकिन ओवम जो था उसके अंदर क्या है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो आपका ये जो हैंकिंग का स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था वो रियल में क्या था, क्या था, एक्स क्रोमोसोम था। क्या था, एक्स क्रोमोसोम था, लेकिन उसके सिग्निफिकेंस को वो समझ नहीं पाए थे, लेकिन हम समझ जाएंगे। अब मान लो क्या हुआ, ये क्या बन गया तुम्हारा, 50% स्पर्म ऐसा है और 50 कैसा है, ऐसा। अब किसका फर्टिलाइजेशन होगा, ये क्या होता है, चांस इवेंट होता है, किसी का भी हो सकता है, किसी को पता नहीं है। मान लो इन दोनों का हो गया, इसका और इसका हो गया, ठीक है। अब इसमें मेल क्या था, XO टाइप का था और फीमेल क्या थी, XX टाइप की थी। दिख रहा है ना, XO और वो XX है। अब क्या होगा, जब आपका बच्चा आएगा वो यहां से X और यहां से भी क्या होगा, X, यानी कि जो आपका बच्चा पैदा हो रहा है वो कैसा है, डॉटर है, कीड़े की बेटी, कीड़े की क्या हुई है, बेटी पैदा हुई है। और यहाँ पे अगर मान के चलो ये वाला मिलेगा इसी के साथ, मान लो यहाँ पे क्या होगा, लड़का पैदा हुआ है, कीड़े का सन होगा, ठीक है। तो क्या है,
अगर एक्स ओ टाइप का है तो क्या पैदा हो रहा है, लड़का पैदा हो रहा है, और अगर एक्स एक्स है तो क्या है, डॉटर है। तो जो इंसेक्ट के अंदर आपका होता है वो कौन सा होता है, एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता। समझ आया, इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। इसी का अगर हम लोग पुनीत स्क्वायर बनाए तो कैसे को बना सकते हैं, पुनीत भाई का स्क्वायर, एक ऐसे स्क्वायर लो, फिर क्या करोगे, एक लाइन यहां खींचो, ये बड़ा बढ़िया ऑप्शन आया इसमें, कैसे भी लाइन सीधा कर देगा वो, ठीक है। ये देखो ऐसे मैं इसको बनाऊंगा अभी, इसको सीधा, इसको नहीं करेगा, ठीक है। खतरनाक ऑप्शन है ना, हर एक चीज को ये अपने हिसाब से सही कर देगा जो मैं बनाना चाहूंगा। जैसे मान लो ये थोड़ा सा इसके साथ खेल लेते हैं, खतरनाक चीज निकल के आई है ये मार्केट में, ये दिख रहा है, वाओ, दिस इज जस्ट वाओ, ठीक है। तो क्या हमारा पुनीत स्क्वायर, उसमें क्या था, जब आपका मेल था वो कैसा था, एक्स ओ टाइप का था, क्या था, एक्स ओ टाइप का था, और जो फीमेल थी वैसी थी एक्स एक्स टाइप की थी। क्या तुमको ये पता है, तो अब क्या होगा, मान के चलो यहाँ हमने क्या लिखा है, मेल लिखा हुआ है, इसको तो ये कर ही नहीं पाएगा यहाँ पे क्या लिखा है आपका, मेल लिखा है, और यहाँ कौन है, महिला है, ठीक है। अब क्या होगा, जब एक्स एक्स है तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिख रहा है। तो यानी कि आपके 50% तो क्या होगी, बेटी होगी, और 50% क्या होंगे, बेटे होंगे। तो फीमेल में जो होता है डिटर्मिनेशन वो कैसा होता है, एक्स ओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब एक्स ओ टाइप क्रोमोसोम से हम लोग जान जाते हैं कि लड़का है कि लड़की है। इसको लिख लो, वो वाला दिया हुआ, ये वाला बस खाली लिख लो। लिख लिया, ये क्या था हमारा, इंसेक्ट की बात हो रही थी, किसी बात हो रही थी, टाइम कितना हो रहा है बताओ, टाइम बताओ, टाइम 6:29 हो गया, 6:29, 6 क्या 29। अब क्या है आपका, जाना है क्या स्कूल, नहीं ना, तो क्या है आपका, देखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, तो क्या है, जाना है, क्या है, इंसानों में हमको देखना है क्या चीज, सेक्स डिटर्मिनेशन, देखना क्या होता है इंसानों में।
इंसानों के पास क्या होते हैं 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, हम लोग पढ़ चुके हैं। इंसानों में कितने होते हैं 23 पेयर होते हैं। 22 क्या होते हैं ऑटोसोम होते हैं और एक क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम, पता है हमको। अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द फीमेल। फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स होता है और मेल में क्या होता है एक्स एंड वाई होता है। जाहिर सी बात है, पढ़ चुके हैं हम लोग। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम क्या होता है, मेल जो है आपका वो 2 टाइप के गैमेट बनाता है। तो जब स्पर्म बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जब स्पर्म बन रहा होता है तो 2 टाइप के गैमेट बनते हैं। 50% कौन से वाले बनते हैं जिनके पास क्या हो एक्स क्रोमोसोम हो, और 50 ऐसे बनते हैं जिनके पास क्या हो वाई क्रोमोसोम हो। फीमेल प्रोड्यूस करती है सिर्फ आपका एक्स क्रोमोसोम वाले, लेकिन उनके पास क्या होते हैं दोनों के दोनों एक्स ही होते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर खेलना चाहें तो क्या होगा, यहाँ तुमने क्या ले लिया मेल पेरेंट और यहाँ क्या ले लिया फीमेल पेरेंट। मेल के लिए क्या होता है सिंबल आपका कुछ इस प्रकार से होता है और फीमेल के लिए क्या होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है सिंबल मेल और फीमेल के लिए। 44 तो क्या होंगे आपके ऑटोजोम होंगे और 2 क्या होंगे एक्स वाई यानी कि मेल। देखना अब ये क्या हो रहा है आपका इंसानों की बात हो रही, किसी बात हो रही है ह्यूमंस। डबल एच होता है ह्यूमंस में, ठीक है आज के बाद। अब ये क्या है तुम्हारा मेल और यहाँ पे क्या आ जाएगा महिला मैडम। अब देखो मेल में क्या होता है आपका 44 क्या होते हैं ऑटोजोम्स होते हैं, और साथ में क्या होंगे एक्स और वाई, ठीक है। फिर क्या होगा आपका फीमेल में 44 इनके पास भी होंगे ऑटोजोम्स और साथ में क्या होंगे एक्स और, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, तो जब आपका क्या बनेगा स्पर्म बनेगा तो क्या हो सकता है 22 ऑटोजोम इधर आ गए और साथ में एक क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स आ जाएगा, 22 ऑटोजोम इधर आ गए और साथ में क्या आ जाएगा तुम्हारा वाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा 22 ऑटोजोम प्लस एक्स, 22 ऑटोजोम प्लस एक्स, ठीक है। अब मान लो इन दोनों का फ्यूजन हो, इसका हो और इसका हो, अच्छे से बताते बाकायदा बाकायदा। ठीक है, मान लो ये दोनों अगर मिलेंगे फर्टिलाइजेशन इन दोनों का होगा तो क्या बनेगा 22A प्लस एक्स और क्या होगा आपका बेटी पैदा हो गई, क्या हो गई बेटी, ठीक है जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हमने ये वाला किया तो क्या होगा देखो, मान लो ये वाला हुआ और मान लो कुछ भी हो सकता है वैसे, बाकी यार ये कुछ झंझट। चलो ठीक है हटाओ, क्या होगा आपका 22A प्लस एक्स और y। अब क्या हुआ अपना बेटा, ठीक है लड़का लड़का और लड़की, कुछ शैतानी ताकतें क्या यहाँ पर भूत होते हैं कि नहीं है होते हैं। सानिया देखिए एक दो बार देखियो ना, एक दो बार उसने देखा है भूत। हम्म, मैं तो नहीं मानता हूँ। देखो बात सही है वैसे, 50% मेल होंगे और 50% क्या होंगे फीमेल होंगे, तो यानी कि मेल और फीमेल होने का चांस क्या होता है 50-50%। लड़का या फिर लड़की होने का चांस क्या है 50-50%। मेल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बेटा, और ये क्या है बेटी,
मुबारक हो आपको बेटा हुआ है, ठीक है, ठीक है, आपका बेटा और बेटी। तो अब इसमें मेन जो आता है सवाल वो क्या आता है कि बेटा या फिर बेटी होने के पीछे जिम्मेदार कौन है। ये हमारे पापा हैं, पिताजी हो गए, और ये कौन है, मम्मी, पापा और मम्मी। इसमें क्या आ रहा है निकल करके कि आपका लड़का या फिर लड़की होने के पीछे जिम्मेदार कौन है, या फिर लड़का होने के पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन है, पापा जिम्मेदार है। तो क्या है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल, माँ को जिम्मेदार करती है ना, तो वो गलत बात है। उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी, उन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, हमने पढ़ी है, ठीक है। तो क्या आपका ये आपका आता है निकल करके, इसे तो बना हुआ है मेरे ख्याल से, बना हुआ है नोट्स में, ये वाला बना हुआ है, ये बना हुआ है। अब क्या लिखा है आपका, द स्पर्म डिटरमाइंस वेदर द ऑफस्प्रिंग इज मेल और फीमेल। तो स्पर्म करता है डिसाइड कि आपका जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है, जो बच्चा है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इसी बात पे आप लोग जा सकते हैं घर, इसको बंद कर लो।